हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। बेसिकली आज के चैप्टर में जो हम सोल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस होगी। साथ ही मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन गिवन होता है, जिस रीजन से क्वेश्चन करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर आप उसके पहले का कंसेप्ट समझ जाते हैं अगर आप उसके पहले कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन जो क्लास 10th की बुक में आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में या कोई अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कभी भी उसको करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको वही बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन पर। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस इक्वल में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का फॉर्मूला यूज करना है। सेम इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले आपके और बनेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला होगा स्पीड कैलकुलेट करने का जो कि हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और सेकंड फॉर्मूला होगा टाइम कैलकुलेट करने का जो कि हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सबसे पहले आपको ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड होंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सिनेरियो पे उसको कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो केस समझाऊंगा। इस इन दो केस करने के बाद हम अपने मेन क्वेश्चन में करेंगे जैसे कि क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये दो केस समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपसे क्लास 10th में पूछे जाते हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं, क्योंकि मैं आपको उसके पहले का लेवल क्लियर कराऊंगा तभी आपको इजीली समझ आ पाएगा कि जो क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ की बुक में दे रखे हैं वो अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन को ध्यान से समझिएगा तभी आपको अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो केस वन हमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ 300 किलोमीटर डिस्टेंस। हमें बता रखा है कि एक ट्रेन को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है जिसकी स्पीड हमें बता रखी है कि 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। आपको टाइम बताना है कि 300 किलोमीटर का टाइम कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा आपको सब कुछ गिवन ही है, आपको डिस्टेंस पता है 300 किलोमीटर है, आपको स्पीड पता है 10 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 30 आवर्स का टाइम लगेगा ट्रेन को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पे। तो ये हमारा केस वन था जो कि एकदम सिंपल था, जो कि आपने अपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में ये कंसेप्ट आता है। अब चलिए केस टू को समझ लेते हैं। अब देखिए केस टू को जो मैं समझाऊंगा उसमें मैं क्या एडिशन करूंगा इस बात को समझिएगा। केस टू हमें क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, हाउ मच टाइम लेस वुड हैव टेकन। सिंपल सा सिनेरियो वहीं तक पिछले केस तक सेम ही था। एडिशन क्या हो गया है कि अब स्पीड की ट्रेन की स्पीड क्या हो गई है, 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गई है। तो आपको ये बताना है कि कितना समय कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा। अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलती तो आपको कितना टाइम लग रहा था, अब ट्रेन की 5 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज हो गई है तो अब कितना टाइम आपको कम लगेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा इसका भी वही तरीका है करने का। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको पहला सिनेरियो लेना पड़ेगा जिसमें 300 डिस्टेंस गिवन है, आपको स्पीड आपको 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करके आप जब स्पीड अप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे तो टाइम आपके पास आ जाएगा 30 आवर्स। तो 30 आवर्स का टाइम लगेगा अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होगी 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो अब आप ये देखिएगा कि अब कितना टाइम लगता है आपको। तो सेम डिस्टेंस हमारे पास सेम ही है 300 किलोमीटर, स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई है 5 किलोमीटर, मतलब कि 15 किलोमीटर हो गई है। पहले 10 किलोमीटर थी राइट, अब 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गया तो 15 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब सेम आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, टाइम इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जब आप डिवाइड करेंगे 15 के टेबल में 30 आता है 2 पर, 20 आवर्स आपके पास आएगा। कितना आएगा, 20 आवर्स। कहने का मतलब ये है जब ट्रेन 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो आपको 30 मिनट्स लगे ट्रेन को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पे। बट जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज हुई तो उसको 20 आवर्स का समय लगा।
पहले 30 आवर्स का समय लगा था, अब 20 आवर्स का समय लगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लेस टाइम वुड हैव टेकन, कितना टाइम कम लगा है जब ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो गई। तो आपको सिंपल माइनस करना है, 30 माइनस 20 करना है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आपको 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 किलोमीटर का कम समय लगेगा ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में। तो यही बात आपसे आप क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अब हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी था। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट है, यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होगा, बस थोड़ा माइनर सा चेंज होगा जो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या रखा है, a train travel a distance of 300 km at constant speed. If the speed of the train is increased by 5 km an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. देखिए, सारा कंसेप्ट वही है। हमने जो अपने पिछले सिनेरियो में केस 2 में हमने कैलकुलेट किया था कि कितना समय कम लग रहा है, इस क्वेश्चन में हमें वो ऑलरेडी गिवन है। हमें ओरिजिनल स्पीड पता करनी है ट्रेन की कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो एक और चेंज है वो ये है कि यहाँ पे ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। प्रीवियस केस में हमें यहाँ पे स्पीड बता रखी थी कितनी स्पीड है, यहाँ पे बता रखा है कांस्टेंट स्पीड, जो कि आपको पता ही करनी है कि क्या उसकी स्पीड होगी, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की क्या होगी। तो सेम तरीका वही है, आपको सिंपल पहले इक्वेशन बनानी सीखनी होगी। अब यहाँ पे आपको स्पीड पता नहीं है तो आप इसको x किलोमीटर मान लीजिए कि x किलोमीटर आपकी स्पीड है। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा लेट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल में x किलोमीटर पर आवर, कि x किलोमीटर हमारी स्पीड है। आपको बता रखा है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास कितना है, 300 किलोमीटर है। अब आपको टाइम पता करना है तो टाइम का फॉर्मूला पुट कीजिएगा। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 300 अपॉन में x, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसको पहली फर्स्ट इक्वेशन मानिएगा आप। अब क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन अब कैसे बनेगी इसको समझिएगा। अब आपको बता रखा है कि स्पीड जो थी ना ट्रेन की वो 5 किलोमीटर ज्यादा इंक्रीज हो गई है 5 किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा, डिस्टेंस आपके पास सेम है। जब 5 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज हो गई है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 कर देंगे आप, क्योंकि पहले आपने x किलोमीटर मानी थी ना स्पीड को, तो अब आपको ये यहाँ पे x प्लस 5 करना होगा। डिस्टेंस आपके पास सेम ही गिवन है, डिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं है, तो 300 किलोमीटर ही होगा। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 कर देंगे, मतलब कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे आप। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब मैं आपको थोड़ा प्रीवियस कंसेप्ट पे ले जाऊंगा, जो भी मैंने आपको केस 2 का समझाया था। इसमें हमने क्या करा था, हमें ये पता करना था इस क्वेश्चन में कि हाउ मच लेस टाइम वुड हैव टेकन। तो हमने क्या करा, 30 माइनस 20 करा था। तभी हमें पता चला था ना कि 10 किलोमीटर का 10 आवर्स का कम समय लगेगा जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगी। अब सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी इक्वेशन पहले लिखनी है, आपको पहले लिखना है 300x माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में आपको लिखना होगा 2, क्योंकि ये सिनेरियो हमारे पास कहाँ से हमें पता चला इस सिनेरियो के बारे में, हमें अपने प्रीवियस केस से ही पता चला, क्योंकि हमने 30 माइनस 20 करके इक्वल में 10 आया। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन पता है कि 2 आवर का कम समय लग रहा है। तो कैसे आपकी इक्वेशन बनेगी, 300 अपॉन में x माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में आप 2 करेंगे। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन आपकी किस तरीके से बनेगी, हमें पता है कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 2 किलोमीटर में। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 300x माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में आपको लिखना होगा 2। अब यहाँ पे आपको नीचे एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम लेके आएगा वो आएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 5। x मल्टीप्लाई x प्लस 5 को पहले डिवाइड कीजिएगा x से। जब डिवाइड करेंगे आप x से तो आपके पास x प्लस 5 बचेगा, तो आपको 300 से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 300 मल्टीप्लाई x प्लस 5 कीजिएगा, फिर माइनस का साइन गिवन है, आपको माइनस साइन मेंशन कीजिए। अब देखिए x मल्टीप्लाई x प्लस 5 को x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो खाली x ही बचेगा आपके पास, जिसको आपको 300 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका 300x आ जाएगा। इक्वल में आपके पास कितना आएगा, इक्वल में आपके पास 2 ही आएगा। इसके बाद अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो 300 को x से मल्टीप्लाई करना होगा, 300 को 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे आपको 300 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x आ जाएगा, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। और माइनस में आप मेंशन कर दीजिए, माइनस में क्या, 300x जो आपको गिवन है। अपॉन में आपको क्या आएगा, अपॉन में x को भी आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x को जब आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5x आएगा। इक्वल में आप 2 मेंशन कर दीजिएगा। और साथ में आप देखिए 300x प्लस का है और एक 300x माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या
क्या इक्वेशन बची है उसे मेंशन कीजिए। तो आपके पास 2 बचा है, 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा, इक्वल में आपके पास कितना बचा, आपके पास 1500 ही बचा था। आगे सोल्व करने पे जो आपके पास आएगी इक्वेशन 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आप क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल में 1500। अभी देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, क्योंकि 1500 था तो 2 से डिवाइड करेंगे 750 होगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का साइन इसका बन जाएगा। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म आप किस तरीके से स्प्लिट करेंगे ये भी आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। आपको 750 का एलसीएम लेना होगा, इसके बाद आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे। अब देखिए आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई माइनस प्लस करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 750 आ जाए। तो हमारे पास वो दो नंबर होंगे 30x माइनस 25x। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा, तो सबसे पहले आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास जो आएगा बचेगा x प्लस 30 होगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 आपके पास बचेगा, क्योंकि जब माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x आ जाएगा, और माइनस 25 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 750 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो नंबर आ गए हैं x प्लस 30 और दूसरा आपके पास नंबर है x माइनस 25। इनको आपको इक्वल के जीरो पुट करना है। जब आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास कैलकुलेट होगी माइनस 30 आएगी, और x की वैल्यू एक और जो कैलकुलेट होकर आएगी वो 25 आएगी। आपको माइनस की वैल्यू को इग्नोर करना है, तो आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड जो है आपकी वो कितनी है, ट्रेन की 25 किलोमीटर पर आवर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब इसका एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होगा कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा सेम होगा, लिखने का तरीका बदलेगा और कुछ नहीं चेंज होगा। आपको उस तरीके को समझना होगा, उस लिखे हुए मीनिंग को समझना होगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है a fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km if the speed of the slow train is 10 km hour less than that of the fast train, find the speed of the two train। तो क्वेश्चन बता रखा है कि फास्ट ट्रेन जो है ना 3 घंटे कम ले रही है स्लो ट्रेन से 600 का डिस्टेंस को कवर करने में। अगर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट ट्रेन से, तो आपको ये बताना है कि स्पीड क्या होगी दोनों ट्रेन की। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले मेंशन कीजिए लेट द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन। तो स्लो ट्रेन की स्पीड हमें मालूम नहीं है, तो आपको इसमें x किलोमीटर ही मेंशन करना है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 600 किलोमीटर। सिंपल सा आपको फिर टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, 600 डिवाइडेड बाय x। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। देखिए सिर्फ लिखने का फर्क है और कुछ चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपको सेम इसी तरीके से सेकंड को सोल्व करना होगा, क्योंकि बता रखा है कि जो फास्ट ट्रेन है वो 3 आवर कम का समय ले रही है स्लो ट्रेन से, और जो स्लो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर आवर कम की स्पीड पे चल रही है, मतलब कि फास्ट ट्रेन 10 किलोमीटर आवर की ज्यादा की स्पीड पे चल रही होगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेट आपको यहाँ पे जो लिखना होगा वो लिखना होगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आपको डिस्टेंस में सेम गिवन है, तो डिस्टेंस आप 600 ही लिखिएगा। टाइम आप कैलकुलेट करना है, तो टाइम आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय x प्लस 10। अब सेम सिनेरियो इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम कम लग रहा है, 3 आवर्स लेस लग रहे हैं ना, तो सेम 600 अपॉन में x माइनस 600 अपॉन में x प्लस 10 इक्वल में 3 इसकी इक्वेशन बनेगी। तो सेम चीज आपको मेंशन करनी है, 600x माइनस 600 अपॉन में x प्लस 10 इक्वल में कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम लेके आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 10। सबसे पहले आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो बचेगा खाली x प्लस 10 ही आएगा, तो उसको 600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 600 मल्टीप्लाई x प्लस 10 लिख दीजिए। माइनस साइन गिवन है, माइनस साइन मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे x प्लस 10 से x प्लस 10 पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ आपके पास x बचेगा, x को आपको 600 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास सोल्व हो क्या आएगा, 600x इक्वल में 3 मेंशन कर दीजिए। अब x मल्टीप्लाई x प्लस 10 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 600 को x से मल्टीप्लाई करना है और 600 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप जब 600 x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10x आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको आगे सोल्व करना है, तो 600x हो जाएगा प्लस में 6000 हो जाएगा माइनस में 600x इक्वल में आप 3 मेंशन कर दीजिए। अब देखिए मल्टी यहाँ पे आपका आगे सोल्व होगा, जो 600x प्लस का था एक माइनस था ये आप रिमूव कर देंगे। अब अपोन में डिनोमिनेटर में आपके डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल में 6000 आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बचा था, तो यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3x प्लस 30x इक्वल में 6000। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो इक्वेशन सोल्व करके जो आपके पास आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000।
सेम यहाँ पे भी मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करनी है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने से 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -2000 आ जाए। तो वो नंबर है 50x और -40x। आगे आपको कॉमन लेना होगा तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 बचेगा, यहाँ पे आपको -40 कॉमन लेना होगा तो x प्लस 50 बचेगा। इसके बाद आप इनको जो आपके पास दो नंबर आए हैं x प्लस 50 और x माइनस 40 को जीरो में पुट कीजिए। जब जीरो में पुट करेंगे तो x की वैल्यू -50 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो माइनस के कंसेप्ट को आपको इग्नोर करना होता है। जो x की वैल्यू आपके पास 40 आई है इसको ही आपको सोल्व करना है, इसको ही आपको आंसर मानना है। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन आपकी 40 किलोमीटर पर आवर होगी और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन आपकी होगी 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप इसमें मेंशन कर देंगे। जो आपने ऊपर x किलोमीटर पर आवर माना था और यहाँ पे x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर माना था। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।